है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान। तू पगड़ी बांध मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, अब तू भाग 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 मिल्खा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पैरों की उड़ान। आज हम आपको जिस शख्स की कहानी दिखाने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हालात से या तो हार जाते हैं या फिर समझौता कर लेते हैं। जरा कल्पना करिए कि आपके शरीर का कोई अंग आपसे अलग हो जाए तो क्या असर होगा आपके जीवन पर, फिर चाहे वो कोई छोटा सा अंग ही क्यों ना हो। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कोई दोनों हाथ ही छीन ले। तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान। तू पगड़ी बांध मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, अब तू भाग 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 मिल्खा। वो डिगा नहीं, डरा नहीं, नहीं मानी हार, वो दौड़ रहा है सरपट, जीवन की थामे पतवार। कुछ देर के लिए अपने दोनों हाथों को बांधकर दौड़कर देखिए। आपको एहसास होगा रनिंग ट्रैक पर दौड़ते इस शख्स की हिम्मत और जज्बे का। थोड़ी देर के लिए बिना हाथों के जीवन की कल्पना करके देखिए। आपको अंदाजा होगा रनिंग ट्रैक पर हवा को चीरते इस शख्स की हम एक पल भी बिना हाथों के रह नहीं सकते। कुछ करने के लिए हमें हाथों की दरकार तो है ही, लेकिन जरा देखिए इस शख्स को बिना हाथों के कैसे सरपट दौड़ रहा है। राजस्थान के देवली गांव के भरत सिंह शेखावत की दौड़, इनका संघर्ष बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, बहुत से लोगों को प्रेरणा देता है। लेकिन भरत का यह संघर्ष कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और कैसे भरत ने अपने हौसले और हिम्मत की दम पर हालात को शिकस्त दी, हमारे सहयोगी रूपेश मिश्रा ने यह समझने के लिए भरत सिंह शेखावत से रनिंग ट्रैक पर मुलाकात की। इंसान के सामने चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन उससे हार न मानना ही असली इंसान की पहचान होती है। और भरत भी कुछ इसी तरह के हैं। बचपन में ही उन्होंने अपने हाथ गंवा दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, लगातार वो पढ़ाई करते रहे। भरत पैर से भी लिखते हैं। भरत, किस तरह आप पैर से लिखते हैं और आप कब से पैर से लिखना चालू किया आपने? जी सर, मैं पहले हाथ से लिखता था, मेरे हाथ थे और फर्स्ट क्लास से 5वीं क्लास तक मैं मेरे हाथों से लिखता था, पढ़ता था, खेलता था, सब कुछ कार्य करता था। लेकिन उसके पश्चात जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मेरे करंट लगने से मेरे दोनों हाथ खो दिए मैंने और मैं घर पे बैठ गया। उसके पश्चात मैं पैर से लिखने की कोशिश की मैंने और कामयाब भी हुआ। और मैंने पैर से लिखते हुए कक्षा 6 में मैं लिखना शुरू किया और अभी मैं फाइनल कर रहा हूँ। और कक्षा 12 के बाद मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, तो मैं वहीं रेनवाड़ के पास में, रेनवाड़ में ही मैंने जो राजस्थान कॉलेज है किशनगढ़ रेनवाड़ में, उसमें मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं श्रीमान जगदीश जी बांगड़वा, तो उन्होंने भी मेरे लिए जो फर्स्ट ईयर से लेके और फाइनल तक मेरा कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जैसे जो स्पेशल बच्चे हैं, खासकर जिनके दोनों हाथ नहीं है, तो एकदम निरर्थक हैं, उनके लिए मतलब जो पढ़ लिख रहे हैं तो भी मतलब सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर सकते हैं गवर्नमेंट का, और हम कमा के खा सकें, कमा के अपना जीवन अच्छे से जी सकें, यही मैं गवर्नमेंट से करना चाहता हूँ। तो
ये भरत थे, आप देख सकते हैं, ये कॉपी है। इसी कॉपी में भरत ने लिखा है और लगातार वो कक्षा 6 तक हाथ से लिखते थे। लेकिन कक्षा 6 में जब उनके साथ हादसा हुआ तो इस हादसे के बाद फिर भरत पैर से लिखना चालू किए और वो पैर से लिखने में भी कामयाब रहे। और आप देख सकते हैं ये भरत की कॉपी है और देख सकते हैं किस तरह इन्होंने अपने पैर में पेन फंसाया हुआ है और इसी पेन की मदद से ये लगातार लिखते हैं। कहते हैं जब ऊपर वाले की मार किसी पर पड़ती है तो बड़े से बड़ा योद्धा भी बेबस हो जाता है। राजस्थान के मकराना के देवली गांव में रहने वाले भरत सिंह शेखावत की किस्मत पर भी ऊपर वाले ने चोट की। ये चोट कितनी दर्दनाक थी आप अभी भरत सिंह की जुबानी सुन चुके हैं। बचपन में मां गुजर गई और भरत का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाया, जिसके चलते वो करंट की चपेट में आ गए और अपने दोनों हाथ गंवा दिए। पिता मजदूरी करते थे सो वो जितना कर सके उतना किया। दिव्यांग भरत जब छठी कक्षा में पढ़ते थे तभी वो करंट की चपेट में आ गए थे और सब कुछ तबाह हो गया। करंट का झटका इतना तगड़ा था कि दोनों हाथ काटने पड़े। छोटी सी उम्र में अपने दोनों हाथ खोने के बाद भरत दूसरे पर आश्रित हो गए और आज भी उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। मगर अब भरत ने अपने पैरों को हथियार बना लिया है। भरत पैरों से लिखते हैं और दौड़ते हैं। कोशिश है कि पैरों से अपनी पहचान बनाएं। मैं अभी रह रहा हूँ मेरी सिस्टर के पास, तो मेरा जो घरेलू कार्य है वो लगभग तो वहाँ पे तो मेरा सिस्टर करती है, लेकिन जो खेल के अंदर जो सहयोग करते हैं वो मेरे पड़ोसी है नीरज कुमार प्रजापत, वो मेरा बहुत सहयोग करते हैं। और मतलब जो भी कार्यक्रम जो स्टेडियम के ऊपर होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है, जैसे पानी पिलाना, कुछ और जूते वूते की डोरी खुल जाती है उसको बांधना, या कुछ भी मेरे को प्रैक्टिस करते हैं वो कि पैरों को ऐसे करो, एक्सरसाइज की जो भी उनको एक्सरसाइज आती है जितनी, वो मेरे को मेहनत करवाते हैं लगातार। और वो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक इंसान वाकई में इंसान है वो, कि वो मेरे जैसे व्यक्ति की मदद करते हैं। अन्यथा आज के ज़माने में अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो वो क्या कर सकते हैं। 5 साल हो गए ऐसे ही रोज भरत इस रनिंग ट्रैक पर आते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। 100, 200 और 400 मीटर के कितने ही चक्कर लगा दिए होंगे भरत ने इस ट्रैक पर। मार रहा संसार अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग मिल। करीब 5 सालों से अटूट मेहनत कर रहे भरत दिन रात एक करके सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपनी अपंगता को अपनी ताकत बना पाए। बस तू भाग मिलखा, अरे छोड़ दे बीते कल की बोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी, करके सांस सांस को भट्टी, अब तू जाग मिलखा, बस तू भाग मिलखा। लेकिन वक्त के साथ उन्हें एक कोच की दरकार है जो वो खुद तो हायर नहीं कर सकते। हाँ, अगर सरकार मेहरबान हो जाए तो बात बने। पिछले 5 सालों में भरत ने कोशिशें तो कई बार की कि उन्हें कोच मिल सके। दरबदर भटके, कई अर्जियां लगाईं और साथ ही अपने कृत्रिम हाथों के लिए गहलोत से लेकर वसुंधरा सरकार के पास तक गए, लेकिन इनकी फरियाद कहीं दबी की दबी रह गई। ये कहते रहे लेकिन सुनने वाले सुनकर खामोश हो गए। 5 सालों में सूबे में सरकार बदली, दफ्तर में बाबू बदले, लेकिन नहीं बदली भरत की कोशिश। वो दफ्तरों के चक्कर भी लगाते हैं और अपने अभ्यास में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। भरत चाहते हैं कि वो अपने पैरों की ताकत से देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल करें। जी सर, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मेरे साथ जो हादसा हुआ, मेरे करंट लगने से दोनों हाथ चले गए 2003 के अंदर। और उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी सीएम थे उस वक्त हमारे राजस्थान के, तो उस वक्त भी मैं उनके पास गया, लेकिन उनकी पता नहीं क्या हुआ कि वो मेरे को नज़र में ही नहीं ली। और फिर मैं वापस आ गया तो मैंने
वापस उनको कोई एप्लीकेशन लगाई कि सर मेरे को कृत्रिम हाथ चाहिए और कृत्रिम हाथों के लिए जो पैसा चाहिए वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं वो हाथ लगवा सकूं। तो फिर मैं अशोक गहलोत जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं मिला तो फिर मेरा सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके पश्चात वसुंधरा राजे जी की सरकार आई, उसमें भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और उसके पश्चात जब मैं एथलेटिक्स के अंदर दौड़ना चाहा और दौड़ रहा हूँ, लगभग पिछले 5-7 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, और तो मेरे को कोई कोच सर नहीं मिले। और यहाँ SMS स्टेडियम में मैं आता जाता रहता हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस करता भी हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कोच सर नहीं मिलते हैं। और मैंने सुना है कि यहाँ पे महावीर सैनी जी कोच जो सर हैं वो बहुत अच्छे कोच हैं, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। सचमुच अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आपको कोई पस्त नहीं कर सकता। उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, भरत की ये कहानी इस बात की तस्दीक करती है। छठवीं में दोनों हाथ खोने के बाद भरत कॉलेज तक की पढ़ाई पैरों से पूरी कर चुके हैं और पैरों से ही देश के लिए दौड़ना चाहते हैं। भरत को इस बार पैरालंपिक देखकर भी बहुत ताकत मिली, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया जैसे दिव्यांगों ने देश के लिए पदक जीते और पूरे देश में छा गए। भारत की कोशिश भी इन्हीं दिव्यांग खिलाड़ियों की तरह देश के लिए खेलने की है। वो चाहते हैं कि कुदरत ने उनके साथ जो किया उसके लिए वो उसे कोसे बगैर ये बताएं कि हौसलों से उड़ना जानते हैं वो। जयपुर से रूपेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, राजस्थान। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे एक और रिपोर्ट के बारे में। तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान। तू पगड़ी बांध मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, अब तू भाग 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 मिल्खा।